हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सुपर टीईटी, यूपी टीईटी और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के बारे में। क्योंकि आप में से ज्यादातर अभ्यर्थी सुपर टीईटी का इंतजार कर रहे होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अभ्यर्थी यूपी टीईटी का और उससे भी कुछ अभ्यर्थी अगर बात की जाए तो टीजीटी पीजीटी का। क्योंकि सभी के लिए अभ्यर्थी अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी टीईटी हो, सुपर टीईटी हो या फिर टीजीटी पीजीटी। लेकिन इसमें आप सभी के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, यानी कि जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने लगभग 2-3 साल पहले नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का सपना देखा था। अब वो पूरा हो रहा है और आप सभी के लिए कुछ बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। यानी कि आने वाले यूपी टीईटी हो या फिर सुपर टीईटी या टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं, इनमें आपको व्यापक स्तर पर बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। और ये बदलाव कौन कौन से होंगे, इसके बारे में सरकार ने फैसला भी ले लिया है। यानी कि सरकार ने इन भर्तियों के लिए एक नई नियमावली तैयार कर ली है, जिसके बारे में जानकारी सरकार के माध्यम से प्रेषित भी कर दी गई है। यानी कि अगर आप आने वाले यूपी टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश में होने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर या यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, अब इन तीनों में आपको कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यूपी टीईटी और सुपर टीईटी पहले पीएनपी से होते थे, लेकिन अब इनको बदलकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दिया गया है। तो वहीं टीजीटी पीजीटी आपकी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से होती थी, जिसमें बदलाव करके अब आप सभी की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से किया जाएगा। और जब भी कभी आयोग बदलता है तो कई बड़े बदलाव भी लेकर आता है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए भी मिल जाएगी, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का अधिनियम बनने के बाद अब समिति के माध्यम से शिक्षक भर्तियों को लेकर नई नियमावली तैयार कर ली गई है। यानी कि नई शिक्षक भर्तियों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी, इन सभी को लेकर समिति के माध्यम से नियमावली को तैयार कर लिया गया है। साथ ही साथ इसको न्याय विभाग के पास भेज दिया गया है। इस आयोग को जल्द अस्तित्व में लाने के लिए उम्मीद है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रयागराज के अंदर मुख्यालय बनाया जाएगा। लेकिन काम की और मुद्दे की बात यह है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नई नियमावली बनाई जा रही है। और नई नियमावली का मतलब यह है कि जो भर्तियों के अंदर पुराने नियम होते थे उनमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि सभी बदलाव हो जाएंगे, लेकिन कुछ बदलाव आप सभी को अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर हो, यानी कि सुपर टीईटी में, यूपी टीईटी, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के अंदर भी। क्योंकि जब नई नियमावली लाई जाएगी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, तो उनमें जो कोशिश होगी, जो पुराने नियम देखने के लिए मिलते थे, जिनको लेकर विवाद हो जाते थे, उनको दूर करने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई नियमावली में नए नियमों को शामिल किया गया है। और मुझे इसको लेकर अधिकारियों से जानकारी भी मिली है कि यूपी टीईटी और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी में कई बड़े बदलाव आपको नए शिक्षा सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेंगे। सवाल आपके मन में होगा कि नई नियमावली कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी ये न्याय विभाग के पास भेजी गई है। जैसे ही न्याय विभाग के माध्यम से कंफर्मेशन दे दिया जाता है नियमावली को लेकर, तो उसके बाद में इसको पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा। यानी कि आने वाली सुपर टीईटी, यूपी टीईटी और टीजीटी पीजीटी में कई बड़े बदलाव नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कर दिए गए हैं, जिसको लेकर जल्दी आपको जानकारी मैं नियमावली के माध्यम से भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्योंकि अभी इन भर्तियों में शुरू होने में समय है, जब तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक इन भर्तियों में किसी तरीके का कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन बदलाव को लेकर अपडेट मिली थी, इसलिए मैंने आप सभी को वीडियो बनाकर जानकारी दे दी।